हेलो सो जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं जो वीडियो का टाइटल है जी राजस्थान द लैंड ऑफ किंग्स। तो दोस्तों देख लेते हैं बादशाहों की सरजमीन राजस्थान की ये वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। केसरिया बालम आवोनी पधारो पधारो मारे ये देश। प्रसिद्ध और कमाल लोकप्रिय है, वाओ। लोकगीत भारत के जिस राज्य में गूंजता है वो राजस्थान है, जो अपने आदर सत्कार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वो राज्य कमाल है राजस्थान यार। भारत राजस्थान के जिस राज्य में मतलब भारत का यार पर्वतमाला मतलब बड़ा अरावली कह का सकते डेरा हैं हम, है, सूबा कह वो सकते हैं। राजस्थान उनकी है। बहुत ही बड़े जहाँ भारत मायने की रखता है। सबसे टूरिस्ट बड़ी प्लेस भी है इंडिया की है। डेजर्ट सफारी का लुत्फ डेजर्ट लिया सफारी भी जाता है, राजस्थान। वो राजस्थान है। जहाँ की कला, वो कला संस्कृति और कमाल की शाही यार, विरासत विरासत पूरी दुनिया में मशहूर बहुत है, अद्भुत वो यार। कमाल राजस्थान है। राजस्थान का। और जो राजपूतों की शौर्य की गाथाएं गाता है वो भी राजस्थान ही ही है। है। तो कहिए, करना चाहेंगे आप भी इस राजस्थान की अरे सैर? राजस्थान की जानना सैर। चाहेंगे इसके बारे में, वो सब कुछ जो बेहद खास है और देश दुनिया से टूरिस्ट को यहाँ पर खींच लाता है कमाल और यार। अपना दीवाना बना देता है। तो फिर चलिए हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए राजस्थान की सैर कर। सैर पर खमा गए। मैं रूबी पारेख और आप देख रहे हैं infinitystream.tv। भारत जो अपनी सभ्यता, इंडिया, संस्कृति, इतिहास और कल्चर, दर्शन हिस्ट्री, फिलॉसफी, पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन। सम्मान पाता है। उस देश में 28 राज्य, 8 8 यूनियन टेरिटरीज और इन राज्यों कमाल है में यार। क्षेत्रफल की दृष्टि से 28 स्टेट है इंडिया के। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान जो 3,42,239 3,82,239 स्क्वायर किलोमीटर। वाओ। भारत का 10.41% भाग कवर करता मतलब है। इंडिया का 10.41% ये भारत का हिस्सा है। राजस्थान यार। पतंगाकार दिखाई देती पतंग मतलब टाइप इसकी इसकी शेप पाकिस्तान से। वाओ। तो दक्षिण पश्चिम में भारतीय राज्य गुजरात। इसी तरह दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश मतलब एक सीमा इसकी पाकिस्तान से मिलती है, बाकी जितनी इसकी 4-5 सीमाएं हैं वो इंडिया में मिलती हैं यार। इतना ये मतलब बड़ा है, ये स्टेट है, बड़ी स्टेट है। 7वां सबसे बड़ा इंडिया की 7वां मोर। उत्तरी भारत के इस राज्य को राजाओं की भूमि और रजवाड़ों राजपूतों की धरती कहा ये जाता तो है। मूवी भी देखी है यार, राजस्थान शब्द का शाब्दिक बाजीराव वाली में राजाओं की भूमि है, क्योंकि यहाँ बहुत से महान राजा हुए, बहुत से वीरों की बहुत यार रहा है। मजा आ रहा है देखने का यार। और डॉक्यूमेंट्री राजस्थान बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। राणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना हुआ है। आज भी गर्व से लिए जाते हैं। यहाँ ढोला मारू की वाओ। प्रेम कहानी भी सुनी लव स्टोरी। जाती है, तो पन्ना धाई के त्याग कुर्बानी की की। दी वाओ। जाती है। यहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता को नमन भी किया जाता है। तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई मीराबाई के भजन भी गाए। मीराबाई मतलब राजस्थान के हल्दी थे। घाटी और खानवा के युद्ध की साक्षी ये राजस्थान की भूमि प्राचीन सभ्यताओं क्या यहाँ आर्किटेक्चर है। कमाल। यहाँ पाषाण कालीन और बहुत सिंधु कालीन सभ्यताओं का विकास। इंडस वैली। सिंधु सभ्यता से जुड़े कालीबंगा में दुनिया का सबसे पुराना प्रमाणित जुता हुआ खेत मिला है। दुनिया का सबसे पहला खेत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी प्रेम, त्याग, लव, सैक्रिफाइस, कवरेज, डेडिकेशन। सभ्यता कमाल डांस यार, और लेकर चल क्लास यार। है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना सुना जाए, जितना देखा जाए और जितना इसे महसूस किया जाए, साफ सुथरा लग रहा है। क्योंकि चाहे यहाँ के शाही महल, किले और हवेलियों की वास्तुकला हो, या यहाँ के त्योहार, मेले और लोकगीत, घूमने का इलाका है, या फिर यहाँ का स्वादिष्ट भोजन और राजस्थानियों की मिलनसारिता ही क्यों ना हो, सब कुछ अपना सा लगता है, अनोखा लगता है। और इसे निहार बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ये राजस्थान की। यहाँ की चमचमाती रेत को करीब से देखने, यहाँ के रंग बिरंगे पहनावे, यहाँ के लोक नृत्य और लोक गीत की जुगलबंदी वाली संस्कृति को निहारने और अद्भुत कला और इतिहास से सराबोर पर्यटन स्थलों को देखने आने वालों की संख्या हर साल बढ़ती चली जाती है। यहाँ न केवल घरेलू पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ की ऐतिहासिक विरासत और अतिथि सत्कार का आनंद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करते हैं। राजस्थान में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो है जयपुर हेरिटेज सिटी, केवला देव नेशनल पार्क, जंतर मंतर और राजस्थान के 6 पहाड़ी 6 मतलब किले हैं जी वहाँ, चित्तौड़, कुंभलगढ़,
रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर के किले इसमें जैसलमेर शामिल किला हैं, यार बहुत जिन्हें हर अद्भुत टूरिस्ट कमाल को है। जरूर देखना चाहिए। हेरिटेज साइट्स के लिए मशहूर राजस्थान का इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना है। 5000 ईयर 1857 का विद्रोह भी राजस्थान के इतिहास की एक अहम कड़ी है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी राजस्थान के सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा, वाल्मीकि तो जॉर्ज थॉमस ने इसे उन्होंने राजस्थान का नाम दिया। वाल्मीकि कर्नल जेम्स टॉड, जो रामायण राजस्थान लिखी के थी। पहले इतिहासकार कहलाए, उन्होंने इस राज्य को राय राय कहा और फिर इस राज्य को अपना ये नाम राजस्थान मिला। आजादी के पहले पूरे राजपुताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों और ठिकानों के 1947 से एकीकरण की पहले प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि ये एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण पूरा हुआ और इसमें 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। इस प्रक्रिया में 30 मार्च 1949 का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। इसलिए तब से हर साल 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान का दिन मनाया जाता है। ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। पश्चिम का थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व हाड़ौती का पठार। राजस्थान का पश्चिमी भाग थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए ये जियोग्राफिकल रीजन्स थार के नाम से पाकिस्तान में भी थार का इलाका है और भारत में भी है। दोनों राजस्थान का लगभग 70% एरिया कवर करता है, जो काफी बड़ा हिस्सा है। 70%। इसलिए राजस्थान को भारत का रेगिस्तानी राज्य कह दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इतना बड़ा एरिया रेगिस्तान से घिरा होने के बावजूद राजस्थान को सिर्फ रेत का इलाका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ न केवल रेगिस्तान की अपनी खूबियां हैं, बल्कि यहाँ तो पहाड़, झीलें, हिल स्टेशन और हरियाली भी मौजूद है। तभी तो राजस्थान अपने आप में इतना अनोखा है। बात करें इसके रेगिस्तान की तो इसे थार रेगिस्तान और ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ हवा के जरिए लाई गई रेत मौजूद है, जो पिछले 1.8 मिलियन सालों में जमा हुई है। इस हिस्से में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे 12 मरुस्थलीय जिले हैं और इनमें शामिल जैसलमेर ही राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। इस रेगिस्तान में टूरिस्ट के लिए ऊंट की सवारी का आनंद भी मौजूद है। ऊंट राजस्थान का राजकीय घरेलू पशु है, जिसकी सवारी करने के अलावा यहाँ रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंटों को। हमारे यहाँ जैसे यूनिक एक्सपीरियंसेस भी लिए जा सकते हैं। ये रेगिस्तान राजस्थान के लग रहा है यार रेगिस्तान में फैला है, लेकिन अगर अरावली पर्वतमाला ना होती तो हो सकता था कि ये पूरे राजस्थान को ही कवर कर लेता। अब ऐसा क्या है अरावली पर्वतमाला में, आइए जानते हैं। अरावली भारत की और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो करीब 870 मिलियन सालों पुरानी है। ये राजस्थान में तिरछी फैली हुई है और इसका सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान राज्य में है, क्योंकि 692 किलोमीटर लंबी राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अलावा ये हरियाणा और गुजरात राज्यों में भी फैली है। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तक भी इसका विस्तार है। अरावली राजस्थान को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा है। अच्छी डॉक्यूमेंट्री है राजस्थान की यार, मजा आ रहा है देखने। बहुत से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज यहाँ मौजूद जंगल फेफड़ों का काम करते हैं। सुंदर जंगल यार। राजस्थान को पूरी तरह रेगिस्तान में बदलने से रोकने वाली मजबूत दीवार भी यही अरावली पर्वतमाला है। अरावली के पूर्व में राजस्थान का पूर्वी मैदानी इलाका है, जिसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर सहित 9 जिलों के मैदानी भाग शामिल हैं और चंबल, बनास और माही नदियों के बेसिन हैं। राजस्थान के दक्षिण में स्थित पठार हाड़ौती का पठार कहलाता है, क्योंकि इस भाग पर हाड़ा राजपूतों ने लंबे समय तक शासन किया था। इस भाग में राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ पूर्वी भाग शामिल है। इस तरह 4 जियोग्राफिकल रीजन्स में बटा है राजस्थान, जो एक कृषि प्रधान राज्य है और सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे प्राचीन उद्योग है। खनिजों में ये राज्य बहुत ही समृद्ध है
और भारत में संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक संगमरमर राज्य का भी। राजस्थान है। यहाँ बनास नदी, चंबल, कोठारी, साबरमती, सोम, जाखम, माही और गगगर जैसी कई नदियाँ बहती हैं और लूणी नदी अपने खारे पानी के लिए लूणी खास मतलब पहचान नमकीन, रखती है। खारे यहाँ पानी वाली। राजस्थानी भाषा की कई बोलियां बोली जाती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी में शेखावती और ढूंढाड़ी। 1 2 3 4 वैसे यहाँ 6 हिंदी 7 भाषा यार बोलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। भाषाएं हैं यार। राज्य की राजधानी है जयपुर जयपुर। शहर, जो पूरी दुनिया में पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी और उन्हीं के नाम पर इसे अपना नाम जयपुर मिला। जयपुर। जब साल 1853 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ एलिजाबेथ। वेल्स अल्बर्ट जयपुर आए तो उनकी मेहमान नवाजी में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया गया, वाओ, पिंक जिसे सिटी। देखकर प्रिंस एल्बर्ट ने इसे पिंक सिटी कह दिया और तभी से राजस्थान की ये राजधानी जयपुर पिंक सिटी नाम पिंक से सिटी मशहूर इस हुई। वजह से कहते हैं जयपुर जयपुर को आने पिंक वाले सिटी। टूरिस्ट की पहली पसंद में शामिल शहर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जयपुर जैसे हवा महल, महल, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, वाओ, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किला। हवा हवा महल महल। एक 5 मंजिला इमारत है जिसे बाहर से देखकर ऐसा लगता है जैसे ये राजा महाराजाओं की कोई कहानी सुना रहा हो। वाओ, भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का इसका डिजाइन और इसमें बने छोटे छोटे सुंदर झरोके हर टूरिस्ट ऐसा लगता है ये सीनरी लगी हो, इतना सुंदर लगता है ये हवा महल। 953 झरोकों यानी छोटी छोटी 953 विंडो। ठंडी हवा इस महल को इतना हवादार बनाए रखती है कि इसका नाम ही हवा महल हो गया। हवा महल। और इसे बनाने का खास कारण जानते हैं क्या था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने इस महल को बनवाया था और वो चाहते थे कि उनके महल की महिलाएं शहर में होने वाले सभी आयोजनों को आसानी से इन झरोकों से देख सके और उनका भरपूर आनंद ले हवा सके। महल। वहीं जंतर मंतर को इसलिए बनवाया गया जंतर ताकि समय मंतर। को मापा जा सके, तारों की गति का पता लगाया जा सके और आगे आने वाले ग्रहण की जानकारी भी मिल सके। जंतर। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल ये जंतर मंतर एक खगोलीय वैधशाला मतलब यानी एस्ट्रोनॉमिकल जब जमाना नहीं था ना घड़ी वगैरह का, तब ये चीजें थी यार। वाओ, इंस्ट्रूमेंट्स पत्थर से बने हैं और आज भी सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। कमाल है यार, यहाँ बहुत मौजूद कमाल है। सम्राट यंत्र पत्थर से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। जंतर मंतर से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है सिटी पैलेस, जो जयपुर सिटी के शाही पैलेस। परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ संग्रहालय भी है। इस महल को भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का शानदार नमूना कहा जा सकता है। इस पैलेस में रखे 2 चांदी के घर वाओ, गंगा जली के नाम से मशहूर हैं गंगा जल है। और सिटी पैलेस के मेन अट्रैक्शंस में भी शामिल है। चांदी के ये। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी मर्तबान के रूप में अपना स्थान बनाया है। कहते हैं महाराजा माधो सिंह खाने पीने और पूजा पाठ में गंगा जल के अलावा सादा पानी कभी इस्तेमाल नहीं क्या करते बात है यार। और जब उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा तो उनका ये नियम ना टूटे, इसलिए चांदी के 14,000 सिक्कों को पिघलाकर 14,000 घड़े सिक्कों। बनाए गए, वाओ, जिनमें गंगा जल को विशेष विमान से इंग्लैंड पहुंचाया गया। इन चांदी के घड़ों को देखकर मन रोमांच से भर जाता है और इसके संग्रहालय में रखी हाथी दांत की तलवारें, हाथी दांत। चेन हथियार, बंदूक, पिस्टल, तोपें, वाओ, पॉइजन टिप वाले ब्लेड और गन पाउडर के पाउच को देखना एक टूरिस्ट के मन को उसी यार, समय में ले जाता है 1800 सदी की चीजें यार। युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाता था। जहरीले ब्लेड वगैरह। वाओ, अपने आप में बेहद ही खास और हैरानी से भरा होता है। ऐसा ही अनोखा अनुभव एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को देखकर भी हो सकता है, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। क्योंकि जयपुर के सबसे पुराने संग्रहालय में न केवल पेंटिंग्स, मूर्तियां और प्राचीन सिक्के सिक्के देखने को मिलते हैं, बल्कि मिस्र की ममी को भी यहीं पर देखा जा सकता मिस्र है। की। इस शहर के आराध्य गोविंद देव जी का मंदिर बिना शिखर वाला मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और जयपुर एक ऐसा महल भी है जो पानी के बीच स्थित है। इसे जल महल कहते हैं। जल महल। इस 5 मंजिला महल की 4 मंजिलें जैसे हमारे इधर पाकिस्तान में और सक्कर केवल में भी मंदिर है, वो पानी के ऊपर नजर पानी के अंदर ही सारा। इसकी बनावट देखकर ऐसा लगता है मानो ये कोई छोटा सा टापू हो। कहते हैं कि राजा सवाई जयसिंह ने झील के बीचों बीच महल इसलिए बनवाया
ताकि वो अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानी और पंडितों के साथ झील के बीच में शाही स्नान कर सके। और यहाँ स्थित नाहरगढ़ का किला वो भी इतिहास की गवाही देता है। अगर अरावली कमाल के किले हैं भारत में यार, वो अपनी असल हालत में मतलब जब से बने हैं, ताकि जयपुर को हमलावर दुश्मनों से बचाया जा सके। इसलिए इसे 700 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया और इस ऊंचाई तक कोई भी आक्रमण कर नहीं पाया। वैसे आज ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ रंग दे बसंती और जोधा अकबर जैसी कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है। ऐसा ही एक और प्रसिद्ध किला जयगढ़ का किला है। आमेर के किले को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए इसे बनाया गया था। चील का टीला पहाड़ी पर बना ये किला दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जयबान के लिए मशहूर है और ये किला सुरंगों के जरिए आमेर के किले से जुड़ा हुआ है। और पहले यार सुरंगें होती थी, राजा महाराजा जाते थे यार। अपनी वास्तुकला के लिए विशेष पहचान बनाने वाला ये किला शिला माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ शीश महल और लाइट एंड साउंड शो को देखने में बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे मुगले आजम, जोधा अकबर, भूल भुलैया और बाजीराव मस्तानी की शूटिंग ये महल और मंदिर जयपुर की शान है और इन्हें देख पाना हर टूरिस्ट के दिल का वो अरमान है जिसे वो पूरा करना चाहता है। यहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे सिसोदिया रानी गार्डन, बिरला मंदिर, कनक वृंदावन, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गलताजी मंदिर और घूमने की जगह है यार देखना भी भारत में। अभी से हम राजस्थान देख रहे हैं यार। जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है खारे पानी की सांभर झील, जहाँ रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यहाँ बनने वाला नमक भारत के लगभग 9% नमक की पूर्ति करता है। 9%। यहाँ नमक बनने का प्रोसेस देखने हजारों टूरिस्ट आया करते हैं, यानी ये भी एक इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट ही है। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी की ही तरह इस राज्य में और भी कई रंग बिरंगे रंगों की छटा बिखेरने वाले शहर हैं जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे उदयपुर जो व्हाइट सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान के दक्षिण में स्थित उदयपुर अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की और उन्हीं के नाम पर इस शहर को उदयपुर मिला। यहाँ मौजूद फतेह सागर झील, पिछौला झील और स्वरूप सागर झील बहुत कमाल की झीलें यार, चांद लगा देते हैं। इसी के चलते उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। झीलों के अलावा इस खूबसूरत शहर में लेक गार्डन पैलेस यानी जग मंदिर भी है, जो पिछौला झील पर एक द्वीप पर बना महल है। माना जाता है कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट ताजमहल के निर्माण के लिए जग मंदिर के डिजाइन से ही इंस्पिरेशन ली गई थी। इस पैलेस के अलावा यहाँ दूध तलाई, सहेलियों की बाड़ी, मानसून पैलेस, सुखाड़िया सर्कल अच्छी जगह है यार, जैसी कई देखने लायक जगह है। जयपुर के बाद टूरिज्म के मामले में उदयपुर दूसरे नंबर पर है। जयपुर के बाद दूसरा उदय। खूबसूरत नजारे, लोकेशंस और नाइट व्यू तो बहुत प्यारा, टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो दुनिया की दूसरी लंबी दीवार उदयपुर के पास स्थित कुंभलगढ़ किले की है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है, जो किले को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए बनाई गई थी और इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बेहद खास है क्योंकि यहाँ मेवाड़ के महान और शूरवीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और अब आगे राजस्थान के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की इस लिस्ट में अगला नाम है पीले रंग में चमकते थार रेगिस्तान से घिरे जैसलमेर, जिसकी स्थापना का संबंध रावल जैसल से है, इसलिए इस शहर को जैसलमेर नाम दिया गया। थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये किला स्वर्ण महल और सोनार किला भी कहलाता है। भारत के सबसे बड़े जीवित किले में लगभग 5000 लोग रहते हैं। शान से खड़े अपनी कहानी बयान करते हुए इस किले के अलावा
जैसलमेर में पटुओं की हवेली, वाह, बड़ा बाग बड़ा बाग। और गड़ीसर झील जैसे और भी बहुत से शानदार बहुत नजारे। प्यारी यह जगह है। तो आस्था का केंद्र माना जाने वाला तनोट माता तनोट मंदिर भी माता है, मंदिर। जिसके प्रति भारतीय सैनिकों का यकीन है कि युद्ध के समय तनोट माता ही उनकी रक्षा करती है। आज भी इस मंदिर में 450 तोप के गोले रखे हुए वाह। हैं, जिन्हें देखकर आस्था से भरा एक नया अनुभव होता है। वैसे यहाँ के रेगिस्तान में जीप टूर और कैमल सफारी मजा कर रही है यार। अनुभव वाह। ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ये रेगिस्तान आपको और भी बहुत से सुनहरे अनुभव जमा करने का मौका देता है, जैसे कि थार रेगिस्तान के किनारे पर स्थित जोधपुर शहर से मिलने वाले अनोखे अनुभव। इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है और सन सिटी भी। इसकी स्थापना राव जोधा ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस शहर को अपना नाम जोधपुर मिला। इस खूबसूरत शहर में ऊंची पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ किला बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ टूरिस्ट खास तौर पर तोप के गोले के निशान देखने आते हैं। ये किला अपने मजबूत गढ़ों, मोटी दीवारों और विशाल दरवाजों की वजह से भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है मेहरानगढ़ किला। और भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में भी इसका नाम शामिल है। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस भी बेहद खूबसूरत कला का सुंदर नमूना है। भवन आज पैलेस भी ये शाही परिवार का निवास स्थान है और वर्ल्ड के सबसे बड़े शाही निवासों यानी रॉयल रेजिडेंस में से एक भी है। इस शहर में मौजूद सफेद संगमरमर से बना एक स्मारक है, जसवंत थाड़ा, जो नक्काशीदार बुर्ज और सुंदर गुंबद की जोधपुर के बता रहे, जोधपुर बहुत प्यारा और लगा इसे है। राजस्थान का ताज महल भी कहा राजस्थान जाता का है। ताजमहल। इन फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा जोधपुर आकर कायलाना झील और बाल समंद झील को देखना और कैमल सफारी का मजा लेना एक टूरिस्ट की विश लिस्ट में शामिल होता है। वैसे इस लिस्ट में रावण मंदिर भी शामिल हो सकता है, जो जोधपुर के पास मंडोर में स्थित है और इस मंदिर में रावण की पूजा की जाती क्या है। बात है। माना जाता है कि मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। मंदोदरी। जोधपुर के नजदीक स्थित पोखरण भी बहुत ही खास जगह है, क्योंकि ये भारत के इतिहास में उस स्थान के रूप में अंकित है जहां भारत ने साल 1974 और 1998 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। जोधपुर के इतने खूबसूरत ऐतिहासिक और अनोखे स्थानों के बाद थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद बीकानेर के पास भी बहुत कुछ है बयान करने के लिए। राव बीका ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा। ये शहर न केवल अपनी बीकानेरी भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर स्थित जूनागढ़ का किला भी जूनागढ़ की एक खास विशेषता है। तो मूवी में नाम सुना हुआ है, जूनागढ़ है, मुगल इस मूवी में याद नहीं आ रहा। राजपूत शैली जूनागढ़ का मिश्रण देखने को मिलता है। इस शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर से। करणी माता का मंदिर है, जो अपनी वास्तुकला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि साथ ही 25,000 से ज्यादा चूहों का घर भी है। 25,000 काले और चूहे। सफेद चूहों को करणी माता की संतान माना जाता है और इस मंदिर की प्रथा के अनुसार यहाँ दूर दूर से दर्शन को आए भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। वाह, क्या बात। इस मंदिर की वास्तुकला पर मुगल शैली का प्रभाव दिखता है और इस मंदिर के दर्शन के अलावा बीकानेर में गजनेर पैलेस, लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मी निवास पैलेस और रामपुरिया हवेली भी देखने लायक जगह है। बहुत अच्छी जगह है यार, जोधपुर में भी। सफारी भी बहुत ही खास है। इसके बाद राजस्थान का एक और खूबसूरत शहर है अजमेर, जिसे चौहान राजा अजय राज सिंह ने बसाया था और वहीं से इसे अपना नाम मिला। यहाँ प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह है, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध मजार है। यहाँ दुनिया भर से हर धर्म के लोग आस्था के साथ आते अजमेर हैं शरीफ। और मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा अजमेर मेंसोनी जी की नसिया, अकबर का महल और म्यूजियम, नरेली जैन मंदिर जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और उदयपुर की ही तरह अजमेर में भी झीलें हैं, जिनमें से फॉय सागर झील और आना सागर झील काफी मशहूर हैं। अजमेर के पास ही स्थित है पुष्कर शहर, जो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ भारत के 5 पवित्र सरोवरों में से एक माना जाने वाला पुष्कर सरोवर है और भारत में मौजूद ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी यहीं पर है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तीर्थ स्थल के रूप में ज्यादा है और हाँ,
यहाँ लगने वाला पुष्कर कैमल फेयर पुष्कर का मैं ये भी सुना है यार, कैमल पुष्कर फेयर कैमल कहलाता है, जिसे देखने बहुत हर यार साल खूबसूरत यार। टूरिस्ट का सैलाब उमड़ता बरस है। जाते हैं ऊँटों को इस यार। तीर्थ स्थल के बाद अगर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन के बारे में हम जाने तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू। सिरोही में स्थित ये फेमस हिल स्टेशन न केवल नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ आकर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को देखने के लिए भी टूरिस्ट एक्साइटेड रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर संगमरमर का बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, जो अपने संगमरमर जो मतलब इंडिया का राजस्थान इलाका बहुत मशहूर है यार। और नक्की झील को देखने का नक्की अनुभव झील। भी बहुत ही खास होता क्या है, बात। क्योंकि राजस्थान की इस सबसे ऊंची झील का पानी सर्दियों में जम जाता है, जिसे देखने पर लगता है जैसी कोई चादर बिछी हो। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, वाओ। इसलिए इसे नक्की झील नक्की नाम झील। मिला। राजस्थान में हर जिला, हर शहर अपनी अलग कहानी, किस्से और खूबियां लिए ध्यान हुए कर हैं, रहा है यार, वाकई कर और रहा यहाँ है। बस कुछ चुनिंदा शहरों का जिक्र भर ही हुआ है। और अब अगर राजस्थान की शान माने जाने वाले और इस राज्य को एक अलग और खास पहचान दिलाने वाले किलों के बारे में जाना जाए तो इनमें आमेर, जैसलमेर, किला, कुंभलगढ़ जैसलमेर, और मेहरानगढ़ के किले। किले तो शामिल हैं ही। साथ ही रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। और गागरोन किले भी बहुत खास है। बहुत किले हैं यार यहाँ का राजस्थान किला में। सवाई माधोपुर में स्थित है। ये चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया बहुत ही खूबसूरत और विशाल किला है। इस तक पहुंचना दुश्मनों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। यहाँ स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन त्रिनेत्र करने का गणेश विशेष मंदिर। महत्व माना जाता है। साथ ही यहाँ पर स्थित पुष्प वाटिका, गुप्त गंगा, बादल महल, दिल्ली दरवाजा और जैन मंदिर भी टूरिस्ट के लिए विशेष जगह है। और चित्तौड़गढ़ किला, जो राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है, उसका जिक्र भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा किला कहलाता है। चित्तौड़गढ़ यार। इस किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ भी मौजूद है, तो यही किला दर्द का गवाह भी है, वाओ। क्योंकि दर्द भरी विशाल कहानी किला है। रानी पद्मिनी, रानी कर्णवती और फूल कंवर के जौहरों का गवाह भी रहा है। ये किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और इसी में अगला किला है गागरोन का किला। गागरोन। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित ये किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जलदुर्ग भी कहा जाता है। जलदुर्ग। ये उत्तरी भारत का अकेला ऐसा किला है जो बिना नींव के खड़ा है। वाह, क्या इन किलों बात से है। सजे राजस्थान में बहुत से विख्यात मंदिर भी हैं, जो गहरी आस्था का केंद्र है और जिनके दर्शन करने श्रद्धालु विदेशों से भी आया करते हैं। ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, बस उन्हीं में शामिल कुछ और प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर हैं। उदयपुर का एक लिंगजी मंदिर और अंबिका माता मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, करौली का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर और जैसलमेर का रामदेवरा मंदिर आदि मंदिरों से सुशोभित आस्था से भरे इस राजस्थान में वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ भी भरपूर है। यहाँ पौधों और पेड़ों की लगभग 480 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस राज्य का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, कमाल यार, किल करे इतने अच्छी डॉक्यूमेंट्री, वाइल्ड कैट देखने का मजा आ रहा है यार। मार्श क्रोकोडाइल जैसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को देखा जा सकता है। जोधपुर में यार। वैसे राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है किलोर कहते और हैं राज्य पशु चिंकारा है। और अगर आप भारत के नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर को देखना चाहते हैं तो इसके लिए सवाई माधोपुर का रणथंबोर नेशनल पार्क बेस्ट स्पॉट माना जाता है। और बर्ड लवर्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क बेस्ट डेस्टिनेशन है, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक फेमस बर्ड सेंचुरी है, जहां पर विलुप्त होने की कगार पर खड़ी बर्ड स्पीशीज को देखा जा सकता है, जैसे साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। इन नेशनल पार्क्स के अलावा राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क, कोटा का मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत टूरिस्ट प्लेस है यार। लवर्स के लिए वाइल्ड लाइफ के लिए भी अच्छा है यार ये। करना भी यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप फेस्टिवल्स को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान त्योहारों और मेलों से सजा स्टेट भी है,
यहाँ ब्रज की होली, मेवाड़ महोत्सव, मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ तीज उत्सव, तीज पतंग महोत्सव, वो गणेश चतुर्थी, गणेश गणगौर, मुहर्रम कमाल और ईद जैसे मुहर्रम बहुत से ईद भी त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए मनाए जाते जाते हैं हैं। धूमधाम से। इतना ही नहीं, यहाँ बहुत से प्रसिद्ध मेले भी आयोजित होते हैं, जैसे खाटू श्याम जी का कल मेला, हमारे यहाँ से पाकिस्तान दीदी में मुहर्रम कल्याण जी शुरू का हो रहा है मेला, हमारे इधर रामदेवरा मेला रामदेव और केला देवी मेला। वाह इतना ही नहीं, यहाँ पर पुष्कर के ऊंट मेले के अलावा प्यारे भी सजाए हुए हैं यार। बहुत से प्रसिद्ध पशु मेले आयोजित होते हैं, जैसे नागौर का रामदेव पशु मेला, रामदेव तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला और परबतसर का वीर तेजाजी पशु मेला। मेलों और त्योहारों का भरपूर आनंद लेने वाला ये राजस्थान अपनी लोक कला को भी खुद में क्या यार संजोए हुए कमाल है, का यार जहाँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश पधारो यहाँ का हमारे राजकीय देश। गीत है। वहीं प्रसिद्ध घूमर यहाँ का राजकीय लोक नृत्य काम है। सच्चा बहुत प्यारा यार ये यहाँ का कालबेलिया नृत्य भी पूरी दुनिया राजस्थानी में ड्रेसिंग अपनी आउट क्लास खास की यार पहचान बना चुका है। आ इसलिए गया इसे टोली। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यहाँ का पहनावा भी अपने आप में खास है पूरी और राजस्थान की पुरुषों के ड्रेसिंग लिए बहुत कमाल है। पहनावा पगड़ी, अंगराखा, धोती और पजामा है। तो महिलाओं के लिए अरे यार राजस्थान की वो पारंपरिक कमाल है यार पोशाक राजस्थानी घाघरा, चोली और औरतों ओढ़नी की है। ड्रेसिंग बहुत यहाँ कमाल का है। जोधपुरी कोट राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की प्रसिद्ध पोशाक माना जाता है। राजस्थान की फड़ और पिछवाई चित्रकारी अरे भी बेहद प्रसिद्ध है और ये राज्य सदियों से अपने बेहतरीन आभूषणों के लिए भी जाना जाता है। वैसे यहाँ का स्वादिष्ट और जायकेदार खाना और खाने और की यहाँ बात की यार शॉपिंग भी कमाल। बेहद खास होती है। राजस्थान आने वालों को यहाँ का दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी मिर्ची बड़ा, मावा कचौड़ी, कैर सांगरी का साग, अंग्रेजी घेवर और बीकानेरी भुजिया का स्वाद जरूर लेना चाहिए। वाले और यहाँ के बाजारों की सैर करते समय ब्लू पॉटरी, रंग बिरंगी जूतियाँ और हैंडीक्राफ्ट का बेहद खूबसूरत बहुत सामान कमाल का जरूर यार। खरीदना चाहिए। अच्छे अच्छे इनके हैंडमेड है सारे राजस्थान के कपड़े भी कपड़े बहुत बहुत प्रसिद्ध प्यारे हैं, यार। खासकर बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, हाँ लहरिया, कोटा डोरिया और बंधेज के कपड़े जो राजस्थान की पहचान राजस्थान माने के। जाते हैं और एक पर्यटक के लिए किसी सौगात से कम नहीं होते। राजस्थान के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि ये राज्य अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। बहुत कमाल इसका का यार मैं इतिहास, कहता इसकी हूँ अपनी सब कुछ संस्कृति, देखना कला, पूरा मतलब भारत एक तरफ और ये राजस्थान को जनजाति, देखे तो वो अलग है इतना अपनी कमाल की मेहमान सुंदरता नवाजी के लिए और जाना टूरिस्ट जाने प्लेस वाले मंदिर राजस्थान की झी नदी है एक सब और कुछ हमें सौगात देखने को जैसे मिल रहा है सिर्फ पैलेस इसी ऑफ के हिस्ट्री, जोधपुर के जो इलाके मतलब दुनिया की इसमें सबसे है शानदार राजस्थान ट्रेन के से इलाके में यार बहुत कमाल ट्रेडिशन का और यार सब कुछ मॉडर्नाइजेशन देखने को देखने को साथ हमें लेकर मतलब देख चलने लिया वाली सबने डॉक्यूमेंट्री अपने इस मेहमानों को मतलब वीडियो में यार अनुभव देने वाली ये ट्रेन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर जैसे प्रसिद्ध शहरों की यात्रा करवाती है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को राजस्थान के सारे रंग एक साथ दिखाने महंगी ट्रेन है यार जाने बहुत जाते हैं। मतलब शाहाना जो ट्रेन कह टूरिस्ट सकते हैं राजस्थान को फुर्सत से शाही लोगों उसे की ट्रेन है देखना ये। और महसूस करना चाहते यार हैं, इनकी जो रेत का उनके लिए कलर भी ये अलग है सीजन राजस्थान अक्टूबर का। से फरवरी के बीच होता है और भारत के इस राज्य तक पहुंचने के लिए आसानी से फ्लाइट, ट्रेन या बस का रूट लिया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? भारत के इस अनोखे इतिहास की कहानियों से भरपूर राज्य राजस्थान की सैर पर जरूर कमाल आइए की यार और समेट लीजिए इस राज्य की अभी हर मौका खास मिला तो और लाजमी अनोखी शेयर बात करेंगे हम को भारत के इस एहसास और अनुभव इलाके मतलब अपने जयपुर राजस्थान के और सॉरी इसी के साथ राजस्थान पर राजस्थान बेस्ड के ये यार। डॉक्यूमेंट्री पूरी हुई। लेकिन आप राजस्थान को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। जी दोस्तों यार ये थी राजस्थान की डॉक्यूमेंट्री जो कि आप लोगों ने देखी द लैंड ऑफ किंग्स बादशाहों की जिसे सरजमीन कह सकते हैं बहुत ही अद्भुत यार खूबसूरत देखने में और मतलब जोधपुर जैसलमेर उदयपुर और काफी इलाके हमने देखे हैं यार राजस्थान का एक इलाका जहाँ पे साथ में कल्चर सकाफत डांस रेगिस्तान सब कुछ हमें देखा है हमने इस वीडियो में बहुत ही कमाल के है घूमने की जगह है और भारत का सबसे बड़ा जो किला है वो भी जो इस राजस्थान में है और पिंक सिटी ब्लू सिटी वो भी राजस्थान में है सब कुछ हमने देखा और जो हिस्ट्री के कैसे बने पिंक सिटी और कैसे बने ब्लू सिटी वो भी देखा और जयपुर का नाम कैसे हुआ जोधपुर का सब कुछ हमने देखा यार बहुत कमाल का अद्भुत दिया सबसे बड़े पुराने मंदिर पुराने किले सब कुछ हमें इस इलाके में देखने को मिला वहाँ का खाना वहाँ का ड्रेसिंग राजस्थान के इतना आनंद आया देखने में और बहुत ही कमाल की सुंदर जगह है इस राजस्थान में यार क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है सबसे ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान का विजिट करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा किले यहाँ पे हैं और सबसे ज्यादा नदियां भी यहाँ पे हैं और घूमने के अलावा मतलब तो और से यहाँ पे ड्रेसिंग खाना वगैरह सब कुछ देखने का
एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान की। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी हमने राजस्थान की। तो आप लोगों ने भी देखी यार, बहुत ही राम मंदिर वगैरह जो भी मतलब रामदेव मंदिर था, और काफी मंदिर देखे हमने जो पुराने पुराने अभी भी अपनी असली हालत में 1800 सदी के मंदिर, 1800 सदी के किले जो कि अभी भी अपनी असली असली हालत में है यार। तो यार ये बहुत ही कमाल का राजस्थान की वीडियो थी जो आप लोगों ने भी देखी। डॉक्यूमेंट्री थी, अच्छी थी, बहुत ही देखने का मजा आया और सुंदर लगे यार बहुत ही। और जो भी राजस्थान के जो भी दोस्त हैं, जो भी लोग राजस्थान के हुकूमत पे लाजमी बताए कि आपको कैसी लगी राजस्थान की डॉक्यूमेंट्री। और जो भी नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी लर्न कर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।